दोस्तों आपने यदि वो पहला वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने आप लोग के बीच बताया था कि ब्लॉगर साइट के लिए मैक्रोनीज कीवर्ड कैसे ढूंढा जाता है। उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मेरे पास तो मैक्रोनीज कीवर्ड आ चुका था। अब मैक्रोनीज कीवर्ड आने के बाद अब अपने कीवर्ड पर काम कैसे करना है, यानी कि उस पर ब्लॉग पोस्ट कैसे तैयार करना है, आज के इस वीडियो में आप लोग के बीच बताऊँगा। और आज की इस वीडियो में आप लोग को ये मैं बताने जा रहा हूँ कि एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे तैयार करना है। और खुद लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं चैट जीपीटी की मदद करने जा रहा हूँ। और चैट जीपीटी से मदद लेकर मैं आप लोग के सामने यहाँ पे अपने ब्लॉगर में अपने एक ब्लॉग पोस्ट करके दिखाऊंगा, जो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद खुद अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए एक नया सा पोस्ट आप ऑलरेडी अपने ब्लॉगर के लिए तैयार कर लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉग पोस्ट कैसे तैयार किया जाता है, वो भी एसईओ फ्रेंडली। क्योंकि एसईओ फ्रेंडली तैयार करना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आपका यदि ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं कर रहा है तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका ब्लॉग पोस्ट जो है सो एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा, तभी आपका रैंक नहीं करता है। तो आज मैं आप लोग के बीच जो है सो एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट चैट जीपीटी की मदद से आपको मैं यहाँ पे तैयार करके दिखाऊंगा। लगभग 5 मिनट के अंदर सारा काम हो जाएगा। बाकी बात राइटिंग कैसे करनी है, राइटिंग का स्किल कैसे तैयार करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने टेकी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि मैंने इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना दिया हूं, जहां पर मेरा खुद का एक ब्लॉगर साइट है। जिस ब्लॉगर साइट पर मैंने अभी तक एक भी पोस्ट नहीं किया है, और पहली पोस्ट मैं आज आप लोग के सामने करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च करने के सारे ट्यूटोरियल्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि कैसे आप अपने ब्लॉगर साइट के लिए मैक्रोनीज ब्लॉग पोस्ट के लिए आप खुद का एक कीवर्ड कैसे ढूंढिएगा। यहाँ पे मेरे पास तो ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड आ चुका था। अब कीवर्ड तो मेरे पास आ चुका है, तो यहाँ पे मैं सिंपली जो मेरे पास कीवर्ड है उस कीवर्ड को मैं यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी कर ले रहा हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से आप सिंपली क्या करता हूँ, एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। नया टैब ओपन करने के बाद आपको सिंपली अपने नए टैब में ओपन करनी है चैट जीपीटी। और सबसे बड़ा खेल यहाँ पे मैं आप लोग के सामने चैट जीपीटी के द्वारा करके दिखाऊंगा। मैं खुद अपने हाथों से ब्लॉग पोस्ट को तैयार नहीं करूँगा, चैट जीपीटी का ही सहारा लेने वाला हूँ। तो आप लोग चिंता मत करिए, यदि आप लोग को चैट जीपीटी यूज़ करना नहीं आता तो डोंट वरी, मैं आप लोग को चैट जीपीटी यूज़ करना सिखा दूंगा। और साथ में चैट जीपीटी जिन लोगों ने यूज़ करने का, जिन लोगों के पास तरीका है, वो ऑलरेडी इस वीडियो को देखिएगा। वैसे उन लोगों के लिए भी वीडियो बना दे रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देनी है और आप लोग के सामने यहाँ पे चैट जीपीटी डॉट ओपन आई जो है सो ओपन हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे अपना चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे ये करता है कि आखिर चैट जीपीटी को यूज़ कैसे किया जाए। चैट जीपीटी तो आप लोग के सामने ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम यदि आप ओपन कर रहे हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आप इजीली कर लीजिएगा। लॉगिन करने का ट्यूटोरियल नहीं बनाया जाता है, बट इन्हें भी यदि आप लोग को लॉगिन करना नहीं आता तो नीचे आप बोलिएगा, मैं आप लोग के सामने भी वीडियो बना दूंगा। और कैसे लॉगिन किया जाता है उसको भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको सिंपली कमांड देना पड़ेगा चैट जीपीटी को कि आखिर आप चैट जीपीटी को किस रोल में यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली आप लोगों के सामने एक छोटा सा कमांड देकर चैट जीपीटी को दिखाता हूँ और अपना एक ब्लॉग पोस्ट तैयार करवाता हूँ। प्लीज़ गिव मी सम टॉपिक अबाउट माई ब्लॉग साइट, माई ब्लॉग टाइटल। यहाँ पे आपको सिंपली वो ब्लॉग टाइटल आपको इंटर कर देना है। जैसा कि मेरा जो ब्लॉग टाइटल है वो माई पिल्लो स्लीपर है, तो मैं यहाँ पे सिंपली पिल्लो स्लीपर लिख देता हूँ। और पिल्लो स्लीपर लिखने के बाद सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमा से इसे बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली इसे इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्लीज़ गिव मी सम टॉपिक अबाउट माई ब्लॉग टाइटल, यानी कि मेरा जो खुद का ब्लॉग टाइटल है ये है, उसके लिए मुझे कुछ टॉपिक चाहिए। यानी कि देखिए होता क्या है कि कोई भी ब्लॉग टाइटल होता है उसके लिए कोई टॉपिक रहेगा, तभी तो आप अपने उस टॉपिक वाइज आप लिख पाइएगा। एक छोटा सा टाइटल मेरा ये वाला है, तो ये मेरा जो छोटा सा टाइटल है, तो ये टाइटल रहने से मैटर नहीं करता। इसके लिए आपको सिंपली टॉपिक भी तो चाहिए। तो यहाँ पे टाइटल मुझे चाहिए बहुत, तो यहाँ पे सिंपली इंटर कर देता हूँ। देखता हूँ कौन कौन सा टाइटल यहाँ पे देता है। तो इन्हें केस यदि आप लोग कुछ गलती भी इंटर कर दीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि चैट जीपीटी आसानी से आपकी बात समझ लेता है। तो यदि आप लोग इंग्लिश में उतना भी कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको चैट जीपीटी यूज़ करने का सारा तरीका देता है और आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सारा
यहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे टाइटल है उन सारे टाइटल्स को आप इजीली कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको अपने लैपटॉप में यहाँ पे सिंपली नोटपैड ओपन कर लेनी है। नोटपैड तो आप लोग के पास होगा ही, और नोटपैड को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि नोटपैड में आपको यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे जो सिलसिलेवार जितने भी सारे यहाँ पे की टाइटल्स वगैरह हैं उनमें से कोई भी एक टाइटल्स आपको उठानी है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला टाइटल्स इजीली उठा लेता हूँ। ये टाइटल काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे उठा लेता हूँ। और अभी यहाँ पे मैं सिंपली इसे कुछ नहीं करूँगा, फिर से मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ जहाँ पर मैं ऑलरेडी था। और यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे ChatGPT को फिर से कमांड देना चाहूँगा कि प्लीज़, हाँ ये दूसरा वाला है ना, यहाँ पर मैं फिर से इसे कमांड दूंगा कि प्लीज़ राइट ये ब्लॉग पोस्ट अबाउट दिस टॉपिक। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक इंटर कर देनी है और आपको सिंपली यहाँ पे इंटर इसे फिर से आपको क्लोज़ करनी है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे ये कहना है कि गिव मी ऑलमोस्ट 50 आउटलाइंस विथ द ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद इंटर कर देना है। अब क्या करेगा कि ChatGPT आप लोग के लिए यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, आउटलाइंस तो देगा ही, और साथ में ये आउटलाइंस देने के बाद आपको यहाँ पे सारा चीज़ आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बारीकी से आप लोग को यहाँ पे समझाएगा। तो जब तक ये ब्लॉग पोस्ट तैयार होता है मैं आप लोग को अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ। ये जब तक तैयार कर तब तक देखिए होता क्या है कि जब भी आप लोग के सामने जब भी आप ChatGPT को यूज़ करिएगा तो डायरेक्ट इसे यूज़ मत करिए। यहाँ पर आपने ChatGPT यूज़ किया, यूज़ करने के बाद आपको फिर से इसे क्या करना होगा, एक और कमांड देना पड़ेगा कि प्लीज़ एक्सप्लेन द आउटलाइंस। अब आपको क्या करना है कि ये आउटलाइंस को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए कहना होगा कि इस जितने भी सारे आउटलाइंस है उस आउटलाइंस को एक्सप्लेन करिए इन 3000 वर्ड्स विथ SEO फ्रेंडली। अब क्या करेगा ChatGPT, सारा यहाँ पे आपको हेल्प करना चालू कर देगा। और जितने भी सारे यहाँ पे आपने ChatGPT के लिए आपने यहाँ पे जितना भी आपने कमांड दिया वो सारा कमांड्स आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ये राइट करने लगेगा। और जितने भी सारे आउटलाइंस हैं उस सारे आउटलाइंस में आपको यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स आपको देकर रख देगा। जैसे कि यहाँ पे ये छोटा सा वर्ड्स यहाँ पे देखिए 250 वर्ड्स का आपको यहाँ पे दे दिया है, 200 वर्ड्स का दे दिया है, क्लीनिंग एंड केयर टिप्स भी आपको यहाँ पे दे दिया है, स्टाइलिंग एंड डाइंग अप, यानी कि बहुत सारी दिया है। तो आपको इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना नहीं है, सिंपली आपको इसे कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना ब्लॉगर साइट आपको ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैटर वहीं से शुरू हुआ है तो वहीं पे आपको एंड भी करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली अपना ब्लॉगर साइट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पोस्ट पर क्लिक करनी है, और न्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल सबसे पहले देना होगा। जो भी आपका अपना टाइटल है आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इस टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद अपना ब्लॉगर साइट फिर से ओपन करके यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद जो मैंने वहाँ पे कीवर्ड उठाया था सेमरस से, वही कीवर्ड आपको वहाँ पे पेस्ट करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास सेमरस का कीवर्ड जो है सो ऑलरेडी पहले था, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये वाला कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो इस कीवर्ड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसके ब्लॉग पोस्ट पर जाकर के सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और इतना करने के बाद इसे चाहें तो आप शुरुआत में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शुरुआत में रखने के बाद क्या होगा कि आपका बेनिफिशियल ये होगा कि शुरुआत में लोग पढ़ेगा और ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे शुरू कर दिया ताकि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसे रीड भी कर पाओगे। अब ये सारा चीज़ हो गया, होने के बाद आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अपना ChatGPT ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि ChatGPT का कंटेंट मैंने वहाँ पे कॉपी नहीं करा था। और इससे मैं आप लोग के सामने सिंपली क्या किया था कि ऐसे आप लोग को यहाँ पे अपने ब्लॉगर साइट में ले आया था। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ
और कॉपी करने के बाद आपको इसे सिंपली क्या करना है कि आपने ब्लॉगर पोस्ट में आनी है और आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंटर नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट इंटर किए हैं तो आपका जो सो गूगल सर्च कंसोल में ये कभी भी इंडेक्स नहीं करेगा, क्योंकि गूगल को पता होता है कि आप चैट जीपीटी की मदद लिए हैं, चैट जीपीटी से आपने हेल्प ली है और आपने वो ब्लॉग पोस्ट को तैयार किया है। तो ये चैट जीपीटी से आपने जो भी हेल्प ली है ये गूगल सर्च कंसोल को नहीं पता हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सिंपली अपना ये जो आपने यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद ली है इसे आपको सिंपली पैराफ्रेज करवाना पड़ेगा। कहाँ से करवाना है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक नया टैब ओपन करनी है और नया टैब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली लिखनी है क्यूलबॉट, और क्यूलबॉट लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसे सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर रखा था, तो ओपन कर लेता हूँ फिर से। और ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ कि जितना मैंने वहाँ पे कॉपी करा है उसे मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अभी यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन की हल्का सा प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब रात 2-3 बज जाते हैं तब मैं काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाता हूँ। अब फाइनली यहाँ पे मेरे पास क्यूलबॉट जो है सो ओपन हो चुका है। क्यूलबॉट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ राइट करने के लिए कहता है, तो यहाँ पे आपको क्या राइट करना है, जो आपने चैट जीपीटी यहाँ पे कॉपी किया है, यहाँ पे आपने जो भी कॉपी किया है आपको यहाँ पर के जहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो पेस्ट करने के लिए पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप देखिए कितना वर्ड की आवश्यकता है। यहाँ पे आप यहाँ पे 125 वर्ड को एक बार में आप यहाँ पे सिंपली पैराफ्रेज करवा सकते हैं और 125 वर्ड से कम को आप पैराफ्रेज नहीं करवा सकते, यानी कि 125 से ज़्यादा नहीं करवा सकते, सॉरी। यहाँ पे आपको सिंपली पैराफ्रेज पर क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद ये आपके इसी वर्ड को हूबहू दूसरे कैटेगरी में चेंज कर देगा। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये वाला सिंपली कॉपी करनी है और इसे जाकर के अपने ब्लॉग पोस्ट में कॉपी करके आपको सिंपली पेस्ट कर देनी है। बस आपको इतना ही करनी है और यहाँ पे आपको सिंपली जाकर के आपको क्या करना है, इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि सिंपली आपको यहाँ पे इसे आपको सिंपली क्या करना है, बोल्ड कर देना है, क्योंकि ये मैटर करता है, इसलिए मैटर करता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किस टॉपिक से रिलेटेड, पिलो स्लीपर से रिलेटेड, तो मेरा ये एसईओ के लिए काम आ जाएगा। अब एसईओ के लिए काम आएगा तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इसे एक बार फिर से कॉपी करनी है और कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद फिर आपको इसे पेस्ट कर देनी है। दरअसल इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और ये आपका ऑलरेडी जो है सो पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली एक फुल स्टॉप दे देनी है या तो आपको इसे इंटर कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो सो यहाँ पे ये एसईओ फ्रेंडली पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन इसे बनाना है। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे इसके नीचे जाना है और यहाँ पे आपको चैट जीपीटी को फिर से ओपन करनी है और आपको ये वाला जो है सो पूरा आपको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेनी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैटर करता है। ये आपका आउटलाइन सर, ये आउटलाइन यदि आप नहीं वहाँ पे देंगे तो गूगल सर्च कंसोल जो है इसे पूरी तरह से गलत समझेगा और आपको इसे पूरी तरह से क्या कहते हैं कि रैंक नहीं करवाएगा। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे पहला मेरा यहाँ पे दे चुका है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, पहले रिमूव करता हूँ, क्योंकि ये रिमूव यदि नहीं किया तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पेस्ट। अब इसे सिंपली आपको क्या करना है, नॉर्मल की तरह बिहेवियर की तरह आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ से कॉपी करके आपको वहाँ जाना है। पेस्ट हो गया। अब इतना होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे इसे सिंपली आपको क्या करना है, आपको इसे बोल्ड करनी है। बट बोल्ड सिर्फ इसे नहीं करनी है, बोल्ड आपको क्या क्या करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला उठाना है, ये मैटर करता है, क्योंकि आप इस कीवर्ड को रैंक करवाना चाहते हैं ना, इस कीवर्ड के मदद से आप इसे अपना रैंक करवाना चाहते हैं, तो आपको ये करना है। और आपको क्या करना है कि इस पूरे टाइटल्स को इसे आपको सिंपली टाइटल 1 बना देना है। और टाइटल 1 बनाने के लिए आपको इसे हेडिंग के रूप में कर देना है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि mypillowslipper.com स्लीपर मटेरियल्स नीड, यानी कि उसको बनाने में क्या क्या लगा ये आपको बतानी है नीचे। तो नीचे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैट जीपीटी फिर से ओपन करनी है और उसे आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि आपको फिर से आपको पैराफ्रेज में जाना है और यहाँ पे आपको इसे रिमूव करना है और यहाँ पे आपको फिर से इसे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपको पैराफ्रेज पर क्लिक करके वही प्रोसेस दोहरानी है जो प्रोसेस मैंने आपको शुरुआत में बताया। और आपको ये दोहराने के बाद आपको फिर से क्या करना है, इस पूरे लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद आपको उसी जगह पर जा के आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल करनी है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर फिर से क्या करना है,
कि चैट जीपीटी ओपन करके आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेनी, यानी कि इसे आपको सिंपली कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे होगा क्या कि आपको यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए डायरेक्ट इसे पेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे सिंपली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है। इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे अभी मैं नोटपैड का सहारा ले रहा हूँ। और बाकी बात मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको इसे सिंपली क्या करना है, पेस्ट करनी है। और पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली इसके शुरुआत में आपको देना है माई पिलो स्लीपर, क्योंकि ये मैटर करता है। यहाँ पे आपको सिंपली यही जो आपने लिखा है और ये वाला कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आपको कॉपी करके आपको इसे सिंपली हम पेस्ट कर देनी है। ऑलरेडी ये पूरी तरह से क्या कहते हैं, एक अब यहाँ पे आपको मैं सिंपली बता दूं कि ये तो पूरी तरह से मेरा लाइन बन गया है। इसे भी कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे इसे इस तरह करता हूँ, और इसका जो हेडिंग बना है, इसे मैं हेडिंग से हटा करके सिंपली क्या करता हूँ कि सब हेडिंग कर देता हूँ, क्योंकि सब हेडिंग ज़्यादा मैटर करेगा। अब यदि सबको हेडिंग रख दूंगा तो क्या करेगा कि गूगल सर्च कंसोल ये नहीं समझ पाएगा कि मैं कौन सा हेडिंग में रखना चाहता हूँ, कौन सा हेडिंग में नहीं रखना चाहता। तो ये मैटर करता है। इसे इंटर करनी है, और इंटर करने के बाद ये रहा था मेरा सेकंड टॉपिक ना, डिटेल द सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसे कॉपी करनी पड़ेगी, सॉरी। तो इस तरह मैं पूरी तरह से इसे पैराफ्रेज करके आपको मैं मिलता हूँ पूरी तरह से इस ब्लॉग पोस्ट के एंड में, जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि इमेज को एड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी बात एसईओ फ्रेंडली किस तरह बनाना है मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूँ। अंत में आप लोग को एक बार अपना ब्लॉग पोस्ट ज़रूर दिखाऊँगा कि मैंने किस प्रकार पोस्ट किया है, और पोस्ट करने से पहले मैंने क्या क्या किया है ये भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि मैटर करता है। इसीलिए तो मैंने वीडियो बनाया। यदि नहीं दिखाना रहता तो मैं आपको वीडियो बनाकर क्यों दिखाता, क्या वजह था, और कोई वजह है भी नहीं। तो यहाँ पे मैं सिंपली वीडियो बनाने का मेरा कारण वही था, और मेन मकसद भी वही है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। बाकी बात वैसे मेरा कोई भी मकसद दूसरा है नहीं। और यहाँ पे मैं सिंपली ये कहूँगा कि आप जितना हो सके एक इमेज को ऊपर में ऐड कर दें। यहाँ पर ऐड करिएगा तो क्या होगा कि आपका इमेज पूरी तरह से यहाँ पे रैंक करेगा। अब इमेज किसे ऐड करनी है, आपको ब्राउज़र को ओपन करनी है, और यहाँ पे आप जिस कैटेगरी में अपना क्या कहते हैं ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं उस कैटेगरी को आपको ओपन करनी है, और यहाँ पे सर्च करनी है। सर्च करने के बाद सॉरी, ये क्या क्या ओपन कर दे रहा है। अब इमेज में चला जाता हूँ। इमेज में जाने के बाद सिंपली कोई भी पिलो स्लीपर को मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ से उठा लेता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल। और वैसे भी एग्जांपल के लिए ही मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बाकी बात ब्लॉग पोस्ट मैं पूरी तरह से ख़ास तैयार करूँगा, और ख़ास तैयार करके ही मैं इसे पोस्ट करूँगा। इमेज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इमेज देखिए होता क्या है कि भले ही मैं आपको इमेज यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह डाउनलोड करनी है, क्या क्या करनी है। बाकी बात मैं आपको बता दूं कि अपलोड फ्रॉम ए कंप्यूटर पर क्लिक करके आपको इसे अपलोड करनी है। और तो मैं सिंपली यहाँ पे फटाफट क्या करता हूँ, इमेज को सिंपली यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। जहाँ से भी मैंने अपना इमेज डाउनलोड किया है वो इमेज को सिंपली चूज़ कर ले रहा हूँ, और चूज़ करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको सिंपली अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली नीचे आता हूँ, और वो इमेज जहाँ भी मिले मैं सिंपली क्या करता हूँ उसे मैं अच्छी तरह से अपलोड कर दूँगा। और यहाँ पर वो इमेज कहाँ पे है, पिल्लो स्लीपर का वो इमेज तो नहीं दिख रहा है। बट इन केस मेरे पास ऑलरेडी पहले एक पिल्लो स्लीपर का यहाँ पे एक फ़ोटो था, जिस वजह से मैं इस फ़ोटो को अच्छी तरह से अपलोड कर दे रहा हूँ। और बाद में इसे मैं रेयर केस यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसे मैं चेंज कर दूँगा, और ये नहीं ले रहा है तो दिक्कत हो जा रहा है। तो ये काम करता हूँ, पहले देखता हूँ कि वो डाउनलोड कहाँ पर हुआ है। बाकी बाद मैं सिंपली यहाँ पर इसे
रहा है भाई। मिल गया। डॉक्टर विकास यहाँ पे है। तो इमेज यहाँ पे मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। बस आपको यहाँ पे सिंपली मैं समझा दे रहा हूँ कि किस तरह आपको करना क्या है। आपको कीवर्ड्स वगैरह हमेशा ध्यान में रखना है और सारा कीवर्ड्स का आपको काफ़ी इस तरीके से वैल्यूएबल्स देनी है और सभी कीवर्ड्स को अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे उसका ध्यान रखना है। बाकी बात आपको कुछ नहीं करना है। और ये सारा चीज़ होने के बाद जब आप पूरी तरह से अपना सारा पोस्ट तैयार कर लीजिएगा, तैयार करने के बाद अब आपको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे आपको लेबल्स की। तो लेबल्स आपको देना बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्रकार के पोस्ट को कर रहे हैं। तो आपको लेबल्स के रूप में आपको यही लेबल्स उठाना है और वहाँ पे आपको सिंपली जा कर के पेस्ट कर देनी है। और पेस्ट करने के बाद इसे मैं पूरी तरह से कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर फिर मैं जा कर के इसे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि वहाँ पर भी काम आ जाएगा, यहाँ पर भी। और चाहे तो आप ये pilloslipper.com फिर आपको इसे कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कॉमा लगा करके आप सिंपली यहाँ पे चाहें तो इसे पेस्ट कर सकते हैं और इसे पूरी तरह से आप ग्रोथ करवा सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पे जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं। और सर्च डिस्क्रिप्शंस में आप हमेशा ये याद रखिएगा कि सर्च डिस्क्रिप्शंस आपका सेम मिलना चाहिए। तो सर्च डिस्क्रिप्शंस में आपको यही कहूँगा कि इतना तक आप पूरी तरह से इतना तक दे दें। अपना जो आपका ब्लॉग पोस्ट रहेगा उसका ऊपर वाला जो इंट्रोडक्शन है उसे आपको सिंपली उठा करके वहाँ जा कर के आपको पेस्ट कर देनी है। बस इतना ही करना है और सारा चीज़ तो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसे आपको टच नहीं करनी है, इसे अलाउ ही रहने दीजिए ताकि आपका जो कमेंट रहेगा वो रीडर पढ़ सकेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दे सकेगा। बाकी बात यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। लोकेशन वगैरह चेंज नहीं करनी है। फिर आपको पब्लिक पर क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको पब्लिक पोस्ट पर आपको कंफर्म कर देना है। ये आपका क्या होगा कि पोस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद अब आपको ज़रूरत पड़ती है इसे गूगल में इंडेक्स करवाने के लिए। तो इंडेक्स कैसे करनी है उसके लिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और इसे सिंपली मैं क्या करता हूँ कि कॉपी लिंक कर लेता हूँ और आप लोग के सामने अगला वीडियो में बना देता हूँ कि आखिर अपने ब्लॉग पोस्ट को कैसे इंडेक्स किया जाता है। तो चलिए वीडियो को देते विराम और अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा।